जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो आप सभी के लिए हम बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और खुशखबरी है आपकी आईएमए की नई भर्ती के बारे में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की नई भर्ती के बारे में। तो देखिए, जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से आपको इंतज़ार था आईएमए नई भर्ती का, तो आप सभी के लिए 11 से अधिक पदों पर टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं? टोटल 188 आपकी जो वैकेंसी हैं वो आउट हुई हैं। तो इस भर्ती की आपकी जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल है ना, तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंपटीशन होता है ना के बराबर होता है। और सबसे बड़ा जो फायदा आपको मिलेगा ना, वो मिलेगा आपको ऑफलाइन फॉर्म होने का, क्योंकि इस भर्ती के जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करने हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फॉर्म में गलती कर देते हैं, उनका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि यहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिएगा, जो भी आपकी भर्ती की यहाँ पर जानकारी है वो हम आपकी डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ मेरे पड़ोस में डीजे बज रहा है, शादी है, तो उसका भी आनंद उठाते रहिए अगर आपको डीजे सुनाई दे रहा तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपकी भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। और आप सभी देख सकते हैं कि जो भी आपकी वैकेंसी जारी हुई है वो कहाँ पर जारी हुई है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। कहाँ पर है? आईएमए देहरादून में आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आउट हुई है। तो अगर बात करें यहाँ पर आपकी पोस्ट की, आपकी वैकेंसी की, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो वो सुन लीजिए। आपकी जो सबसे पहली पोस्ट है ना, वो है आपकी कुक की पोस्ट है, जिसकी सैलरी आपकी रहने वाली है 19,900 से। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलने वाली है। टोटल पोस्ट अगर बात करें कुक की, तो वह आपकी 12 रहने वाली है, जिसमें जर्नल की टोटल आपकी 5 वैकेंसी, एससी कैटेगरी की 1 वैकेंसी, एसटी की 2, इसके अलावा ओबीसी की 2 वैकेंसी, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके टोटल 2 वैकेंसी। तो इन सभी को मिलाकर कुक की आपके टोटल 12 वैकेंसी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें कुक की, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, तो देखिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक होती है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक आपकी होती है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल का मतलब ये होता है कि आपको ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट, कोई क्वालिफिकेशन है, तो आप लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल आपकी इच्छा होती है। ओके, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर जो कुक की आपकी क्वालिफिकेशन है ना, उसमें सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी कि आपको जो है मात्र जो आपका खाना पकाना है ना उसको ज्ञान होना चाहिए, और इसके साथ ही आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कुक की ट्रेड में। यहाँ पर कोई भी आपको जो कुक का जो एक सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, उसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है। अब जो अगली पोस्ट है वो कौन सी है वो देख लीजिए। तो आपकी पहली पोस्ट कौन सी है? पहली पोस्ट आपकी है कुक स्पेशल की। दूसरी पोस्ट आपकी है कुक आईटी की, जिसको टोटल आपकी 3 वैकेंसी है। 2 वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी की है। इसके बाद आपकी जो है यहाँ पर 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। टोटल आपकी 3 वैकेंसी रहने वाली है। जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेम रहने वाली है, जो कि अभी हमने आपको बताई है। इसके सैलरी भी सेम है आपकी 19,900 रुपये। अब चलिए, अगली आपकी जो पोस्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। वो कौन सी है? वो है आपकी ड्राइवर की वैकेंसी। कौन सी पोस्ट है? ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर क्या बात बताई गई है आपकी वैकेंसी के बारे में। तो टोटल आपके ड्राइवर के 10 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की आपकी 4 वैकेंसी, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। अगर बात करें ड्राइवर की क्वालिफिकेशन की, तो देखिए, सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके पास से जो हैवी लाइसेंस है वो भी होना चाहिए। ये आपकी एसेंशियल है, डिजायरेबल नहीं है। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके पास से 2 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगली जो आपकी पोस्ट है
और वो है आपकी बूट मेकर की या फिर बूट रिपेयर की, जिसमें वैकेंसी आपकी अगर बात करें टोटल एक वैकेंसी रहने वाली है जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दी गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी जो बूट मेकर की वैकेंसी इसकी क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा बस आपको बूट रिपेयरिंग का, बूट मेकिंग का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर जो है आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। ओके, अब आपकी जो अगली पोस्ट है वो है आपकी कौन सी, एलडीसी की, जिसको हम बोलते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिसका टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, टोटल आपकी 3 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी एक वैकेंसी किसकी है, जनरल की है, एक वैकेंसी आपकी ओबीसी की है और एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर किस चीज़ की है, एक वैकेंसी आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। आपसे एक माफ़ी मांगना चाहेंगे, आपकी जो बूट रिपेयर की वैकेंसी है ना वो आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की नहीं बल्कि ओबीसी कैटेगरी की रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप यह कॉलम किसका है, ओबीसी कैटेगरी का है। तो बूट मेकर की जो आपकी वैकेंसी है वो किस चीज़ की है, आपकी ओबीसी की वैकेंसी है। आपके जो एलडीसी की है उसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, जिसमें आपकी एक वैकेंसी जनरल, एक वैकेंसी ओबीसी और एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। इसके बात करें क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले आपको +2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपसे टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, जो कि इंग्लिश में आपकी कितनी होनी चाहिए, 35 WPM और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 30 WPM। तो ये आपकी स्पीड यहाँ पर आपको जो है वो दिखानी होगी। वहीं बात करें अगली पोस्ट कौन सी है, तो आपकी जो अगली पोस्ट ना वो है आपकी मसालची की। तो मसालची के टोटल आपकी 2 वैकेंसी हैं और दोनों के दोनों आपके जो है जनरल कैटेगरी के रहने वाली हैं, जिसमें आपकी सैलरी की अगर बात करें तो 18,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो कि आपके 56,900 तक जा सकती है। वहीं बात करें देखिएगा मसालची में आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको ज्ञान होना चाहिए मसालची की ड्यूटी के बारे में। वहीं अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ना मसालची का वो आपका डिजायरेबल है। ठीक है जी। अब आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी वेटर की। तो वेटर की देखिएगा आपकी बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपकी 18,000 से लेकर 56,900 तक रहने वाली है। टोटल वैकेंसी आपकी 11 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए अगर बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की, तो 6 वैकेंसी आपकी जनरल की, 1 वैकेंसी एसटी की, 3 वैकेंसी ओबीसी की और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। और वेटर के लिए मात्र आपको जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर अगर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप लोग लगा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पास होने पर भी आप वेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह बात हुई आपकी वैकेंसी की। और जो आपकी पोस्ट दी गई है चलिए वो देखते हैं। और ज़रा थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, तो हर एक पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी डिटेल है, आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक से अधिक वैकेंसी के लिए जितनी भी आपकी पोस्ट दी गई हैं, अगर उन सभी पोस्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, तो आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी सबसे अच्छी बात होती है। ताकि आपको जो है एक वैकेंसी में अगर बाई चांस आपका नंबर नहीं आता है, तो अगर आप दूसरी पोस्ट में अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपका नंबर जो है वो लग सकता है। तो देखिए आपकी जो अगली पोस्ट है वो आपकी फटीग मैन की, जिसकी टोटल आपकी सैलरी की बात करें तो 18,000 आपकी स्टार्टिंग है, 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। और अगर बात करें टोटल आपकी वैकेंसी की, तो टोटल आपकी 21 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें जनरल की आपकी 10 वैकेंसी, एससी की 5 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 4 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो फटीग मैन के लिए देखिएगा आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको जो फटीग मैन की जो ड्यूटी होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपसे डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। वहीं आपकी बात करें अगले पोस्ट के बारे में, तो अगली पोस्ट आपकी है एमटीएस सफाई वाला की, जिसकी यहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल आपकी 26 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल की 13 वैकेंसी, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी रहने वाली हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन बस आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा 10वीं पास प्लस में एमटीएस की ट्रेड यानी कि सफाई वाले की ट्रेड का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, एमटीएस के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं।
वहीं आपकी अगली पोस्ट कौन सी है, तो वो है आपकी ग्राउंड्समैन की, जिसकी टोटल आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। 46 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें जनरल के सबसे ज़्यादा वैकेंसी 23 आपकी रहने वाली है। एससी के 7, एसटी के 4, ओबीसी के 8 और ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी आपकी ग्राउंड्समैन की यहाँ पर रहने वाली हैं। वहीं बात करें क्वालिफिकेशन, तो बस आपको 10वीं पास होना चाहिए, आप लोग ग्राउंड्समैन के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको जो ग्राउंड्समैन की ड्यूटी होती है उसका थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। वहीं बात करें अगली पोस्ट कौन सी है, तो अगली पोस्ट की भी एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी टोटल आपकी जो है कितनी वैकेंसी है, जीसी ऑर्डरली की आपकी पोस्ट है। आपकी टोटल 33 वैकेंसी है। किस पोस्ट की, जीसी ऑर्डरली, जिसकी आपकी कैटेगरी जो वैकेंसी अगर हम बात करें तो आपकी 17 वैकेंसी जनरल, 5 वैकेंसी एससी, 6 वैकेंसी एसटी, 4 वैकेंसी ओबीसी और 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। और इसके लिए मात्र आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए। वहीं बात करें आपकी एक पोस्ट सबसे पहले थी एमटी से सफाई वाले की, और फिर आपकी एमटी की एक और पोस्ट है, वो आपकी एमटी से चौकीदार की। ध्यान दीजिएगा, एमटी सफाई वाला अलग पोस्ट है और एमटी चौकीदार आपकी अलग पोस्ट है। तो चौकीदार की टोटल आपकी 4 पोस्ट है, जिसमें 1 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी एसटी, 1 वैकेंसी एससी और 2 वैकेंसी आपकी ओबीसी की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सेम है, बस आपको 10वीं पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस अगर 1 साल का है तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं पास होने पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली आपकी जो पोस्ट है ना, वो है आपकी देखिए गुरुम की। कौन सी पोस्ट है, गुरुम की पोस्ट है, जिसके टोटल आपके 7 वैकेंसी हैं, जिसमें 4 वैकेंसी जनरल की, 2 वैकेंसी ओबीसी की, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की। और इसके लिए भी मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए। तो एक बात यहाँ से बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, वो बस आपके 10वीं पास से रखी गई है। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ सी बात है कि आप लोग 10वीं पास तो जरूर से जरूर होंगे। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके सबसे अच्छी बात होने वाली है आपकी सिलेक्शन को बिल्कुल श्योर करने के लिए। और देखिए अगली जो पोस्ट है वो आपकी बारबर की। बारबर के टोटल आपकी 2 वैकेंसी है, जो कि एक आपकी जनरल की और एक आपकी ओबीसी की रहने वाली है। बारबर के लिए बस आपको 10वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपको बारबर के ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं बात करें आपकी जो अगली पोस्ट है, वो है आपकी इक्विपमेंट रिपेयर की। अब मेरी बात सुनिए, एक पोस्ट आपकी पहले थी बूट मेकर एंड रिपेयर की, वो आपकी अलग पोस्ट थी, वो आपकी बूट मेकर की थी। और ये आपकी है इक्विपमेंट रिपेयर की, जिसकी टोटल 1 वैकेंसी है, जो कि आपकी ओबीसी की रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बस आपको जो है 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा आपसे नहीं मांगा गया है। अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस है तो लगा दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आपके जो अगली पोस्ट दी गई है वो आपकी बाइसिकल रिपेयर की, जिसके टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी जनरल, 1 वैकेंसी एससी की रहने वाली है। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में देख लीजिए, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपसे एक और क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस है ना आपका ज़रूरी है, डिजायरेबल नहीं है। एक्सपीरियंस आपका बाइसिकल रिपेयर के लिए आपका जो है एसेंशियल है, जो कि आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखिएगा आपके जो और अब लास्ट की 2 पोस्ट बची हैं, अब वो भी सुन लीजिए। एक पोस्ट आपकी हमने डिस्कस की थी एमटी से सफाई वाले की, एक पोस्ट हमने डिस्कस की थी एमटी से चौकीदार की, और फिर से आपकी एमटीएस की ही एक और पोस्ट है, वो है आपकी एमटीएस मैसेंजर की, जिसकी टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, टोटल आपकी 2 वैकेंसी है, जिसमें एक आपकी जनरल की और एक आपकी एसटी की रहने वाली है। एमटीएस मैसेंजर के लिए मात्र आपको 10वीं पास होना चाहिए। अगर आपके पास से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लगा दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। वहीं आपकी जो लास्ट पोस्ट है वो आपकी लेबोरेटरी अटेंडेंट की, जिसके टोटल 1 वैकेंसी है, और यह आपकी एससी कैटेगरी की रहने वाली है। यहाँ पर आपको जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो साइंस होना कंपलसरी है, डिजायरेबल नहीं है। आपका साइंस जो है सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10वीं क्लास में, या फिर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है वहाँ पर, तो आप एलिजिबल हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए।
तो टोटल आपकी ये पोस्ट है, ये आपकी वैकेंसी है जो कि यहाँ पर आपको हमने अभी बता दी है। और इन सभी में एक चीज़ जो आपको नोट करनी है वो चीज़ क्या है कि आपके कुछ ऐसे रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। तो अगर आप सभी की यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है लेकिन आपकी जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, तो जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना वो सब आपके जनरल में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी वैकेंसी नहीं है और जनरल की वैकेंसी है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पर जो आपको रिजर्वेशन मिलता है ना आपकी कैटेगरी में वो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको सभी कंडीशन वही फॉलो करनी होंगी जो कि आपके जनरल के लिए लागू होती है। ठीक है, तो ये आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एक बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, अगर उनकी वैकेंसी नहीं है तो भी वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। यह बात हो गई आपकी वैकेंसी की, पोस्ट की और क्वालिफिकेशन की। अब चलिएगा यहाँ पर जो आपकी और इम्पोर्टेंट जानकारी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जानकारी क्या है? जानकारी आपकी एज लिमिट के सबसे पहले तो देखिएगा जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से 27 साल। ये सब के लिए नहीं है, ये किस किस पोस्ट के लिए है? ये आपकी एक तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए, नंबर 2 आपकी लैब अटेंडेंट के लिए, नंबर 3 जीसी ऑर्डरली के लिए। तो इन तीनों ही पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए। वहीं आपकी 18 से जो है 25 साल होनी चाहिए इन तीनों पोस्ट को छोड़कर। ड्राइवर को, लैब अटेंडेंट को और जीसी ऑर्डरली को, इन तीनों पोस्ट को छोड़कर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए और इन तीनों के लिए 18 से 27 साल होनी चाहिए। लेकिन इनमें आपको जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में छूट भी मिलेगी। छूट किसको कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर जो आपके पीएच कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनको एज में 10 साल की छूट है। एससी एसटी को 5 साल एज में छूट है। ओबीसी को यहाँ पर एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है। और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको जो उनकी सर्विस है उनके अकॉर्डिंग छूटें मिलने वाली है। अब बात करें फीस की, तो यहाँ पर आपको जो फीस है ना वो लगने वाली है। और फीस लगने का जो एक और यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, फीस लगने का नुकसान मत समझिएगा, फीस लगने का फायदा है। और फीस सबकी भी नहीं लगेगी, वो भी जरा नोट कर लीजिए। तो फीस लगने का फायदा क्या है कि अगर आप लोग फीस पे करते हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड आने का चांस होता है वो कुछ ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। अब फीस किसकी कितनी लगेगी वो सुन लीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो जनरल कैटेगरी है ना बस उसकी आपकी 50 रुपये फीस लगने वाली है। जनरल कैटेगरी को छोड़कर आपके जितने भी कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन, और इसके साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उन सभी की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, जो कि आपके सबसे अच्छी बात रहने वाली है। और फीस अगर आप लोग एक बार पे कर दिए ना तो उसके बाद चाहे आपका एडमिट कार्ड आए या फिर न आए आपकी फीस वापस नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब अगर बात करें आपकी जो एज लिमिट है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, कौन सी चीज़ आपकी एज लिमिट है, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो काउंट कब से होगी, वो पूरी कब तक होनी चाहिए। तो आपकी जो एज लिमिट है, जो भी क्वालिफिकेशन है, वो आपकी एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है ना उसके अनुसार काउंट की जाएगी। अब एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की लास्ट डेट कौन सी है? तो वो आपकी साल 2022 में है। अब साल 2022 में कौन सी तारीख है? तो सुन लीजिए 3 जनवरी साल 2022 है। कौन सी डेट है? 3 जनवरी साल 2022 आपको फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी कि आप 3 जनवरी 2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें स्टार्टिंग डेट कौन सी है, तो स्टार्टिंग डेट है यानी कि आपकी कल कौन सी तारीख? आपका 20 नवंबर है। तो 20 नवंबर से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और 3 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी भर्ती कंप्लीट जानकारी के बारे में, जो कि यहाँ पर आपको हमने बता दी है। तो देखिएगा ये जो आपकी जानकारी थी ये किस बारे में थी? ये थी आपकी भर्ती की कंप्लीट जो भी आपका क्राइटेरिया रखा गया है उसके बारे में। अब ये जो फॉर्म है आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। तो अब फॉर्म को अप्लाई करने की जो भी आपकी कंप्लीट प्रोसेस है ना, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, जो भी चीज़ जहाँ कहीं पर आपको फिल करनी है, कहाँ पर आपको क्या कुछ चीज़ लिखनी है, कहाँ पर आपको जो अपना फॉर्म भेजना है, वो सारी बातें हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले आपकी बहुत लंबी हो चुकी है। और लंबी हमने इसीलिए की है ताकि आपका कोई भी डाउट यहाँ पर भर्ती के बारे में न बचे। ठीक है जी। तो देखिएगा यह आपकी जानकारी थी आपकी भर्ती के बारे में। फॉर्म को फिल करने की जो प्रोसेस है ना वो आपको हम कल यानी कि 20 नवंबर को वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि जब आपके कल से फॉर्म स्टार्ट हो तो आप अप्लाई कर सकें।
तो उम्मीद है कि जानकारी और आपको वीडियो ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है फॉर्म फिल करने के अलावा, फॉर्म की वीडियो आपको कल प्रोवाइड करवा देंगे, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।